हेलो क्लास, इन लास्ट लेक्चर वी आर स्टार्टेड विद द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू क्या रहता है? पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, देन हमने देखा कि जनरल सोल्यूशन ऑफ योर लीनियर इक्वेशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आ जाता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये आपको क्या आ जाता है? इक्वेशन है। अभी हम क्या करेंगे, इसी का क्या करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स। ओके, तो यहाँ पे आपका कैसे आ जाएगा, सॉल्व करते हैं। फर्स्ट आपका देखो फॉर्मेट, देखो पहले कि डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे देखो दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स है। मतलब आपका इक्वेशन कौन से फॉर्म में है? डी वाई बाई डी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स है। ओके, सो गिवन इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन। कंपेयर करो, वेयर पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2 tan x एंड क्यू एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका? साइन एक्स है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते हैं। फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू ई रेस टू पी क्या है मेरा? 2 tan x डी एक्स। 2 तो कांस्टेंट है, tan का इंटीग्रेशन क्या आता है? log ऑफ sec x। 2 को पावर में ले लेते हैं, सो log ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा आपका? sec स्क्वायर x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। सो अभी हमें पता है कि व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन। सो जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या आता है आपका? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। सॉल्व करते हैं इसे हम आगे। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है? sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू q क्या है आपका? q इज इक्वल्स टू आपका है साइन x है। ओके, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है आपका? sec स्क्वायर x, सॉरी x है, हाँ, x डी एक्स इज इक्वल्स टू। अभी हम इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? मैं क्या करती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू सेक को मैं लिखती हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के फॉर्म में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन साइन इंटू साइन अपॉन कॉस tan एक्स हो गया, इंटू 1 अपॉन कॉस सेक हो गया डी एक्स। अभी ये किसका इंटीग्रेशन है? tan एक्स इंटू सेक एक्स। दिस इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, राइट ना, प्लस सी। ये आपका y स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, इज सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, इसी टाइप से हमें क्या करना रहता है? एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना रहता है। ओके,
नेक्स्ट जो है वो हम लेते हैं अभी और एक एग्जांपल लेते हैं। x इंटू एक्स माइनस वन dy बाय डी एक्स इज माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, यहाँ पे इंटू है, हाँ इंटू। सॉल्व करते हैं हम ये इक्वेशन। ओके, यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे देखो x इंटू एक्स माइनस ये है x माइनस वन। हमें ये वाला dy बाय डी एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा वन चाहिए होता है। तो फर्स्ट हम डिवाइड बाय x इंटू एक्स माइनस वन, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे dy बाय डी एक्स माइनस, अभी ये डिवाइड हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ओके, यहाँ पे अभी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ का एक एक्स इस एक्स के साथ और ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। क्या रिमेन रहेगा फिर आपका यहाँ पे डी वाई बाय डी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू, क्या रिमेन रहा खाली आपका एक्स इंटू एक्स माइनस वन रिमेन रहा। ओके, तो अभी आपका यहाँ पे p क्या आ गया, p ऑफ x इज इक्वल टू, माइनस साइन को भी हमें क्या करना है यहाँ पे कंसिडर करना है। तो क्या हो गया माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन एंड q ऑफ x क्या हो गया मेरा इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्या आ जाता है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p ऑफ x dx। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई रेस टू, ओके ई रेस टू मेरा ये क्या है p क्या है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू, माइनस साइन मैंने क्या किया बाहर ले लिया और इसका भी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आपका क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स एक्स माइनस वन डी एक्स। मैं इसे कैसे लिखूंगी ई रेस टू माइनस पार्शियल फ्रैक्शन से इसे क्या करो सेपरेट करो, वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स एक्स कैंसिल होके क्या रहेगा वन रहेगा, ये आपका डी एक्स। ओके, ये आपका क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन अंदर ले लेंगे। तो अभी ये देखो इसका इंटीग्रेशन करो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। आप चाहे तो सेपरेटली भी कर सकते हो, विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन विच इज इक्वल्स टू ई रेस टू लॉग ए माइनस लॉग बी क्या आ जाता है लॉग ऑफ ए अपॉन लॉग ऑफ बी, ये आपका आ गया। तो ई को लॉग कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इक्वल्स टू वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स। फॉर्मूला लिखना ज़रूरी रहता है, हाँ जब भी आप आंसर लिखोगे उसमें फॉर्मूला आपका क्या रहता है इम्पॉर्टेंट रहता है, विच इज़ वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू, आपको चाहे तो मैं यहाँ पे लाइन कर देती हूँ,
ओके, इंटीग्रेशन क्यू क्या था आपका, एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू यहाँ पे क्या आया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ये एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। ओके, यहाँ पे क्या होगा एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ क्या है आपका, लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसी टाइप से क्या करना है आपको, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, अभी बर्नौलीज में क्या डिफरेंस है, लीनियर इक्वेशन ही रहता है ये, खाली उसमें चेंजेस क्या रहते हैं बर्नौलीज के इसमें। dy by dx plus py is equals to q into y raised to n is called Bernoulli's differential equation. Okay, सो सॉल्व कैसे करते हैं बर्नौलीज को, यहाँ पे डिवाइड करो, डिवाइड बाय वाई रेस टू एन करना है। तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई रेस टू एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई अपॉन वाई रेस टू एन। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन वाई रेस टू एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी इंटू वाई रेस टू एन माइनस वन क्यूब हो जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करो वाई रेस टू, सॉरी वन माइनस रहेगा, ये वन माइनस एन को एज अ टी पुट करो। तो वन माइनस एन वाई रेस टू माइनस एन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ओके, इसे खाली रिप्लेस करना है हमें। ये भी क्या है आपका वन अपॉन वाई रेस टू एन, वाई ये क्या है आपका वाई रेस टू माइनस एन ही है, क्या नहीं है इसमें, खाली ये, मतलब मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए ऐसे लिखती हूँ, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है वन अपॉन वन माइनस एन डी टी बाय डी एक्स हो जाएगा। जो यहाँ पे हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वन अपॉन वन माइनस एन डी टी बाय डी एक्स प्लस अभी पी, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगी, टी पुट करूँगी इज इक्वल्स टू क्यू। ओके, सबको डिवाइडेड बाय, सॉरी मल्टीप्लाई बाय वन माइनस एन करो तो डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी टी इंटू वन माइनस एन क्यू इंटू वन माइनस एन।
ये क्या हो गया आपका इक्वेशन हो गया, जो क्या है आपका लीनियर हो गया, राइट ना। लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर किस में है, लीनियर इक्वेशन इन टी हो गया आपका, राइट ना। वेयर P and Q are equation of X। ये है आपका बर्नौलीज का फॉर्म, जो लिनियर में क्या हो गया कन्वर्ट होने के बाद। बर्नौलीज का गिवन इक्वेशन कैसे रहेगा, इस टाइप में रहेगा, जिसे आपको क्या करना रहता है, लिनियर में कन्वर्ट करना रहता है। एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। सॉल्व dy by dx इज इक्वल प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, आंसर करके लिखती हूँ dy by dx प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब इज व्हाट बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट डिवाइड बाय वाई क्यूब, तो क्या हो गया 1/y क्यूब dy बाय dx x अपॉन वाई क्यूब, हियर एक्स क्यूब रिमेन रहा, राइट ना। सो यहाँ पे क्या हो गया 1/y क्यूब x अपॉन वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, पुट 1/y स्क्वायर एज a t, ओके। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप ये पूरा करते बैठो, नहीं तो यहाँ पे जो भी इसका पावर रहता है ना, यहाँ पे पावर क्या था n इज इक्वल्स टू क्या था 3 था, तो आप यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नहीं तो क्या करो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 है, तो आप इस इक्वेशन में डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू 3 पुट करके भी सॉल्व किया तो भी आपको क्या मिलेगा, ये लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t। कैसे एक बार बता देती हूँ, ओके। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -2y रेस टू -3 dy बाय dx इज इक्वल टू dt बाय dx। मतलब ये यहाँ पे डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 किया तो क्या हो जाएगा 1/y क्यूब dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो गया 1/-1/2 dt बाय dx। सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका इक्वेशन -1/2 dt बाय dx प्लस x इंटू टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। डिवाइड करो 2 से, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करना था, डिवाइड बाय हम डायरेक्ट 1/2 करते हैं, जो ये हो जाएगा। तो क्या आ गया आपका dt अपॉन dx माइनस 2xt इज इक्वल टू -2x क्यूब।
यहाँ पे अगर आप यहाँ पे भी पुट करोगे 1-3 किया होता, यहाँ पे भी 1-3, तो भी आपका क्या आ जाता, सेम ही आंसर आ जाता। एक तो ये फॉर्मेट करो, नहीं तो ये इतना को ये यहाँ से यहाँ तक आपका स्किप हो जाएगा। ओके, ये आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला लिख के उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो भी क्या चल जाएगा। ओके, अभी हमें ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है। हियर p इज इक्वल टू क्या है आपका, हियर दिस इज लीनियर इक्वेशन, सो p of x इज इक्वल टू -2x एंड q of x इज इक्वल टू -2x³। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन सॉरी e raised to integration of -2x dx which is equals to e raised to -2 मैंने बाहर लिया, x का इंटीग्रेशन x²/2, 2 कैंसिल हो गया, e raised to -x² क्या हो गया आपका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जो हमारा t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c dx रह गया, इज इक्वल टू q क्या था आपका -2x³ है या x² है, x³ इंटू क्या है आपका -x² e raised to है प्लस c। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम यूज़ करेंगे, e raised to है ना, तो सब्स्टिट्यूशन करो, x² इज इक्वल टू हम यहाँ पे हमने ऑलरेडी t यूज़ किया है तो यहाँ पे z करते हैं, सो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल्स टू dz हो जाएगा। सो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, यहाँ पे 2 भी है, ये dx रह गया, 2x dx के लिए इंटीग्रेशन ऑफ x² इज इक्वल टू क्या है आपका t है, और 2x dx, ये देखो यहाँ का एक x, मैं इसे ही लिखते वक्त कैसे लिख सकती हूँ, -x² इंटू e raised to -x² इंटू 2x dx। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ -t e raised to -t इंटू dt हो गया। ओके, u इंटू वी का रूल अप्लाई करो, क्या हो जाएगा -t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e raised to -t इंटीग्रेशन ऑफ e raised to -t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ -t, यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e raised to -t dt। फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं फिर से एक बार आपको लिख के देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इज इक्वल्स टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v। ये क्या है, फॉर्मूला है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। u हमने क्या लिया t, इंटीग्रेशन ऑफ u यहाँ पे माइनस t के साथ ही करना होगा, हमने z है ना यहाँ पे, अभी z लिया है तो यहाँ पे z ही आएगा सभी जगह पे। ओके, तो यहाँ पे हम उसका लिखते हैं आंसर -z। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to -z इज -e raised to z। डेरिवेटिव ऑफ -z क्या आ जाएगा यहाँ पे, डेरिवेटिव ऑफ -z इज -1 इंटीग्रेशन e raised to z इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -e raised to -z, ये माइनस माइनस प्लस हो गया,
फिर से ई रेस टू जेड का इंटीग्रेशन माइनस ई रेस टू माइनस जेड इज इक्वल टू जेड ई रेस टू माइनस जेड माइनस माइनस प्लस ई रेस टू माइनस जेड। सो ई रेस टू माइनस जेड जेड प्लस वन, पर जेड क्या था, जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर था, राइट ना। ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके, सो हमने यहाँ पे जो लिया है टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पर टी क्या था, मैंने जो टी पहले लिया था टी था मेरा 1/y²। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था आपका, ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ये क्या हो गया आपका सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो ये पूरे मेथड को आपको एज इट इज़ फॉलो करना है और इसी वे से एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ओके, इसी वे से आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट क्या था आपका, बर्नौलीज फॉर्म में दिया हुआ था। बर्नौलीज को मैंने क्या किया, आपका लीनियर में कन्वर्ट किया। y जो रहता है ना, ये q को मल्टीप्लाई, जो q को मल्टीप्लाई रहता है उसे मैं क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी। पूरा डिवाइड थ्रू आउट करने के बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूला में वैल्यू डाल लो तो भी आपका आंसर सही आ जाएगा। फिर लीनियर में कन्वर्ट हो गया, आपके नॉर्मल टाइप से ही एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। यहाँ पे खाली बहुत सारा एक्स स्क्वायर आ गया तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ की है। ओके, बाकी एग्जाम्पल क्या है, एज इट इज़ वे से है जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते थे। ओके, तो इसी टाइप से आपको क्या करना है, एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।